हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे स्पेशलिटी सेक्टर से स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है और आगे आपको इस स्टॉक में किस तरीके का जो है बिहेवियर देखने को मिल सकता है। पेनी स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में एक क्वालिटी जो है इस स्टॉक के अंदर जो है निकल के आ सकती है। ये स्टॉक भी जो है आने वाले टाइम में एक रीएवेल्युएट जो है हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है विकास इकोटेक लिमिटेड। तो विकास इकोटेक की अगर बात करेंगे तो कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल के अंदर जो है काम कर रही है। काफी पुरानी कंपनी अगर बात करेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे तो 1984 में जो है ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है दिल्ली के अंदर है और मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट सॉल्यूशन जो है कंपनी प्रोवाइड करा रही है। और दे प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी इको फ्रेंडली रबर प्लास्टिक कंपाउंड एंड एडिटिव्स, and their rubber plastic compound and additives are process critical and value enabling ingredient used to manufacture a varied cross section on high performance environment neutral and सेफ्टी क्रिटिकल प्रोडक्ट। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इनके किस किस में जो है यूज होते हैं। तो आप देखेंगे तो फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ऑटोमोटिव, केबल्स टू इलेक्ट्रिकल्स, हाइजीन टू हेल्थ केयर, पॉलीमर टू पैकेजिंग, टेक्सटाइल टू फुटवियर, देयर प्रोडक्ट्स सर्व अ डाइवर्स रेंज ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री नीड। अब प्रोडक्ट लाइंस आप देखेंगे तो पॉलीमर कंपाउंड बना रहा है एंड ऑर्गेनोटिन स्टेबलाइजर, प्लास्टिसाइजर, फ्लेम रिटार्डेंट। अब मैं आपके सामने जो है इनके प्रोडक्ट्स रखता हूं कि कौन कौन से इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देखेंगे उसमें और किस किस कंपनी के लिए, किस किस इंडस्ट्री के लिए जो है ये अपने प्रोडक्ट जो है सप्लाई करते हैं। तो जिसमें इनकी प्रोडक्ट रेंज अगर आप देखो तो स्पेशलिटी एडिटिव्स, तो स्पेशलिटी एडिटिव्स में इसके पास में जो है वाइड रेंज प्रोडक्ट हैं। पॉलीमर कंपाउंड में भी इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं एंड रिसाइकल्ड मटेरियल में भी जो है कंपनी काम करती है। अब बात करते हैं इनके जो प्रोडक्ट हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन है काफी अच्छा खासा और करीब करीब जो है कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट 20 कंट्रीज के अंदर, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, जर्मनी, पाकिस्तान भी बेचती है। हाँ हाँ, बेचती तो है। सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका एंड तुर्की। अब भगवान जाने अब भेज रही है नहीं भेज रही है पाकिस्तान, अब तो मुझे नहीं लगता भेज रही होगी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इनकी इंडस्ट्रीज का देखते हैं। तो इंडस्ट्रीज पे आप फोकस करें तो देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर के लिए भी प्रोवाइड करा रही है अपने प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव एंड एलिड, फूड पैकेजिंग, फुटवियर, हेल्थ केयर एंड फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लास्टिजाइजर एंड पॉलीमर्स, वायर एंड केबल्स, अदर इंडस्ट्रीज। तो एक अच्छा खासा बात करें तो एक इंडस्ट्रीज को जो है ये कंपनी कवर कर रही है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी जो है वाइड रेंज है इंडस्ट्रीज की। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो अच्छा कंपनी अभी राइट इशू भी लेके आई है। राइट इशू की अगर बात करेंगे तो इशू प्राइस जो है ₹1.60 का है पर इक्विटी शेयर, ज्यादा बड़ा नहीं है, पेनी अमाउंट है बहुत ही। और यहाँ पे अगर बात करें जैसे बिजनेस अपडेट्स की अगर बात करें इस कंपनी की कि किस तरीके का जो है बिजनेस है इसका, आगे किस तरीके का जो है बिजनेस रह सकता है, तो इन्होंने जो है अभी एक बिजनेस अपडेट्स भी जो है इन्होंने अपलोड की है। तो उसके थ्रू आप देखेंगे तो इन कंपाउंडिंग बिजनेस सेगमेंट कंपनी प्रोडक्ट हैव स्टार्टेड रिसीविंग प्री कोविड लेवल रिस्पॉन्स। तो कंपनी जो है एक प्री कोविड लेवल तक जो है पहुंचती हुई दिख रही है। इनको जो है रेगुलर ऑर्डर्स जो है मिलते हुए दिख रहे हैं, हेल्दी ऑर्डर बुक जो है इनको देखने को मिल रही है। एंड फोर्थ क्वार्टर ऑर्डर्स ऑलरेडी रिसीव्ड, मतलब फोर्थ क्वार्टर के लिए भी जो है ऑर्डर ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं 217 मिलियन के आसपास, जिसमें टीपी के ऑर्डर हैं, जिसमें टीआरपी के ऑर्डर हैं। और टीपी टीआरपी ये दो कंपाउंड ऐसे हैं कि इनके पास में इसके एक अच्छे खासे ऑर्डर हैं। इन दोनों के मिला के अगर आप बात करते हैं तो करीब करीब 70 मिलियन के तो इन्हीं के जो है ऑर्डर हैं इनके पास में। और वैसे अगर देखोगे तो 120 और 150 मिलियन के ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो टीपीआर कंपाउंड है वो मेजरली यूज जो होता है वो होता है फुटवियर इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे अगर बात करें और ये रिपीटेड ऑर्डर्स जो है मिल रहे हैं प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ब्रांड से, जैसे जारा। तो जारा, एक नेक्स्ट, डिसमैन, बगेटी, रेड टेप, रंगलर। तो एक्चुअली क्या है, धीरे धीरे करके फुटवेयर इंडस्ट्री में धीरे धीरे करके मुझे लगता है एक अच्छी खासी जो है डिमांड आती हुई दिखेगी। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करती हुई दिखेगी। अब बात करें टीपीई कंपाउंड की, तो टीपीई कंपाउंड जो है मेजरली यूज होता है पर्सनल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे भी जो है आप देखेंगे तो इनके पास में एक जिनको जी अपने जो प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कराते हैं, जैसे निहाल हेल्थ केयर, जीएसडब्ल्यू स्वैनगार्ड एंड राघव लाइफस्टाइल, बायोमेड हेल्थ केयर। तो क्लाइंटेल अच्छा खासा है अगर बात करा जाए तो उस हिसाब से इनके पास में। और कंपनी टीपीआर टीपीई
इन जो है प्रोडक्ट के मद्देनजर अगर बात करी जाए तो आने वाले टाइम में ये कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, और वैसे भी स्पेशलिटी केमिकल पे एक अच्छा खासा जोर है गवर्नमेंट का भी, और ये इंडस्ट्री जो है आने वाले टाइम में ग्रो और अच्छे तेजी से जो है कर सकती है सीक्वेंसली। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी जो एक पेनी स्टॉक है, इसको भी कहीं ना कहीं कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए दिख सकते हैं और अच्छे खासे, उन सब चीजों को देखा जाए तो। एंड विकास इकोटेक इज ओनली मैन्युफैक्चर ऑर्गेनोटिन। तो ऑर्गेनोटिन जो है हीट स्टेबलाइजर है फॉर बिनाइल एप्लीकेशन इन इंडिया, और विद इन हाउस R&D फैसिलिटीज वन ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। मतलब इस वाले प्रोडक्ट के वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो जस्ट ओनली सिंगल डिजिट नंबर मिलेंगे आपको मैन्युफैक्चरर्स, तो हु हैव टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस मटेरियल राइट फॉर फ्रॉम टिन मेटल टू द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखो तो कंपनी को एक अच्छा खासे एक स्पेशलाइजेशन में भी है ऑर्गेनोटिन। तो इसकी अगर बात करें तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका एक अच्छा खासा है, कुल मिला के अगर बात करी जाए तो इंप्रेसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, साउंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस अगर आप सितंबर वाली परफॉर्मेंस देखोगे तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर अच्छी थी, और 9 मंथ और 9 मंथ भी अच्छी खासी आती हुई दिखी थी। उसके बाद में अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी जो है एक क्वार्टर क्वार्टर लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखी, एंड प्रॉफिट टू प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो डाउन गया प्रॉफिट। अब बात करें 6 मंथ और 6 मंथ के हिसाब से, तो सेम सा ही जो है एक लॉस आता हुआ दिखा है, जितना प्रीवियस ईयर के 6 मंथ में आया था उतना ही इस वाले जो है 6 मंथ में आया है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये वाला क्वार्टर कैसा जाने वाला है ये देखने वाली बात होगी। होपफुली मुझे लगता है कि इस वाला जो ये वाला जो क्वार्टर है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड में जो है जाता हुआ दिखेगा। तो ये जो है लॉस और कम होता हुआ दिखेगा, तो ये अगर लॉस और अगर कम होता है तो स्टॉक और आगे जो है छलांग लगाता हुआ दिखेगा। इन सब चीजों को देखा जाए तो स्टॉक जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो रहा है। माइनस में है अभी ईपीएस, और बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 1 की फेस वैल्यू है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड तो हालांकि इसका कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे बोनस अगर देखेंगे तो 2014 में इसने बोनस भी दिया है। हालांकि 2019 तक जरूर इसने जो है 16, 17, 18, 19 हर किसी में जो है बोनस दिया हर साल के अंदर। रेवेन्यू, आप रेवेन्यू देखोगे तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा आपको। प्रॉफिटेबिलिटी में तो देखेंगे तो अब 2021 में लॉस में भी चली गई है कंपनी। अब ये लॉस के मुकाबले 2022 में हालांकि इतना लॉस नहीं आएगा, हो सकता है लॉस में रहे कंपनी, लेकिन इतना लॉस नहीं आएगा जितना लॉस इसमें जो है हुआ है। अब हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव भी आए, क्योंकि 6 अभी तो करीब करीब 2 क्वार्टर बाकी हैं, हो सकता है ये कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ट्रेंड में भी लौटता हुआ नजर आए स्टॉक। डेप्ट की बात करेंगे, हालांकि डेप्ट अच्छी खासी है कंपनी के ऊपर, इसको भी जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। खासकर प्रमोटर्स, इसमें अगर बात करेंगे तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग फिर से बढ़ाना चालू कर दी है। जून में देखेंगे, मार्च में देखेंगे तो अच्छी खासी घटाई है, फिर से जो है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है बढ़ाया है सितंबर वाले एरिया में। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो स्टॉक एक इंप्रेसिव जो है एरिया में घूम रहा है, और यहां से जो है इसमें चाल बन सकती है। तो ये अच्छा रहेगा इस स्टॉक को जो है पकड़ना, थोड़ा एक लॉन्ग के लिए अगर आप खरीदेंगे तो अच्छा है। एफआईआई ने भी लगा रखा है इसमें पैसा, जैसे एक इंडिया अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड है, एंड कोनेकर इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, उन्होंने भी जो है इसमें पैसा अपना लगा रखा है। माइनस में आरओई हालांकि अच्छी खासी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न की। स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टॉक जो है 2011 से लेके एक अच्छी खासी इसने जो है रैली दिखाई है, और करीब 6-7 साल तक तो रैली इसमें ठीक ठाक देखने को मिली है। उसके बाद में तो डाउनफॉल बहुत गजब का जो है इसमें आया है। लेकिन अब ये वाला जो महीना जो जा रहा है, इस वाले महीने में आप देखोगे तो 2022 में आपको केवल इसमें खरीदारी खरीदारी देखने को मिलेगी, और ये मारूबोजू टाइप की कैंडल जो है बनती हुई नजर आ रही है इसमें। ये वाली कैंडल अगर सर्वाइव अगर करती है तो फिर मुझे लगता है कि ये कैंडल जो है आगे भी कंटिन्यू जो है परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखो, उसी हिसाब से जो है परफॉर्मेंस के लिए आप इसमें जो है रेडी रहो। ये स्टॉक जो है परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो रहा है। अब मेरे हिसाब से जो है, अगर ये स्टॉक करीब करीब 7 रुपए के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसके लिए जो हर्डल जो आएगी वो हर्डल आएगी करीब 9 रुपए के आसपास। 9 रुपए की हर्डल अगर कंप्लीट अगर निकलता है तो फिर ये करीब 12 रुपए के आसपास जो है जाता हुआ दिखेगा। तो ये इसके लिए कुछ हर्डल हैं।
एक हर्डल पहली जो है वो करीब 7 रुपए के आसपास है, फिर 9 रुपए के आसपास है, फिर जो है ये सीधे 12 रुपए तक जा सकता है। अगर बात करें अभी 4 रुपए के आसपास है, 12 रुपए, तो यहाँ से करीब-करीब ये स्टॉक 200% तक जो है भाग सकता है। अब ये स्टॉक क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है सर्किट टू सर्किट स्टॉक्स हैं। इनमें लगेंगे तो सर्किट ही लगेंगे और जाएगा भी तो नीचे सर्किट के थ्रू ही जाएगा। आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है। परफॉर्मेंस ज़रूर जो है ये दिखा सकता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अपना भी आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखें, क्योंकि पेनी स्टॉक्स ऊपर भी जाएँगे, तो नीचे भी फिर तेज़ी से ही वो आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीक ऑन वीक के हिसाब से भी अच्छी कैंडल्स जो है बन रही हैं। प्रीवियस जो है इसी महीने के प्रीवियस वीक की आप कैंडल देखोगे, कंप्लीटली मारू-बोजू टाइप की कैंडल जो है बनती हुई दिखी है, इम्प्रेसिव है। तो एक अच्छा खासा जो है स्टॉक इम्प्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है। इन सब चीज़ों को देखा जाए, तो स्टॉक में जो है दाँव लगाया जा सकता है। कहीं कोई चिंता की बात फिलहाल तो नहीं दिख रही है, जिस तरीके की कैंडल्स जो है बन रही हैं और एक अच्छे खासे एरिया का जो है इसने ब्रेकआउट भी दिया है। इन सब चीज़ों को देखा जाए, स्टॉक लिया जा सकता है। अपना भी एनालिसिस ज़रूर करें, उसके बाद ही स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करने की सोचें। थैंक यू।